The origin and development of miniature painting in India. Miniature painting. The paintings which are small in size but having enough details in the delineation of different objects are called miniature painting. The paintings of this style were introducing in India in the second half of the 10th century AD. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मिनिएचर पेंटिंग होती क्या है. ठीक है, हम आगे अपना सिलेबस स्टार्ट करें उससे पहले मिनिएचर पेंटिंग के बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. द पेंटिंग्स जो ये पेंटिंग्स वो होती हैं जो आकार में बहुत छोटी होती हैं. ठीक है, और लेकिन विभिन्न तरह के वस्तुओं के चित्रण में पर्याप्त विवरण रखती हैं. लघु पेंटिंग, इनको लघु पेंटिंग भी कहा जाता है. इस शैली की पेंटिंग भारत में 10वीं शताब्दी, सेंचुरी मीन्स शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू की गई थी. राइट. Pragyaparamita is a Buddhist manuscript which was painted as miniature on the leaves of palm trees around 999 AD. This is the first source of miniature painting known as so far. Besides, some of the Kalpasutra paintings were painted on palm tree leaves, as well as on the strips of cloth. No other miniature painting has been painted. No other miniature painting has been painted during the period of 10th to 14th century AD. In 14th century, palm leaves were replaced by paper. ठीक है. प्रज्ञापरमिता एक बौद्ध पांडुलिपि है जिसे 999 ईस्वी के आसपास ताड़ के पेड़ की पत्तियों पर लघु रूप में चित्रित किया गया था. ठीक है, ताड़ के पेड़ यानी कि ताड़ के पेड़ होते हैं पाम ट्री की पत्तियों पर यानी कि पाम लीव्स के ऊपर. पाम लीव्स के ऊपर तब काम किया जाता था, छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों पर काम किया जाता था. पेंटिंग हैज़ बीन पेंटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10th to 14th century AD. 10वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी की अवधि के दौरान कोई अन्य लघु चित्र चित्रित नहीं किया गया था. इसके बावजूद इन 14th सेंचुरी तक था, और लेकिन 14th सेंचुरी के बाद उन्होंने क्या किया, उसको रिप्लेस कर लिया पेपर के लिए. यानी कि जो पाम लीव्स के ऊपर वर्क किया जाता था अब उस पर ना करके पेपर के ऊपर वर्क किया जाता था. जो भी पेंटिंग्स होती थी पेपर के ऊपर बनाई जाती थी. ठीक है. सॉरी, मेरा थोड़ा सा ना तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स वाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. Some new colors and dyes were included in previously used colors due to hardness, durability, smoothness, and the particular capacity of absorbing moisture. ठीक है, इसमें क्या है कि अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जा रहा था और जो कि मॉइस्चर को भी खींच ले. ठीक है, और उनमें स्मूथनेस होनी चाहिए थी, उनके अंदर कितनी उसको ऑब्जर्व करने की कितनी, पेपर को ऑब्जर्व कितनी उसकी कैपेसिटी क्या है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता था. एज यू नोन, अ पेंटिंग इज स्मॉल साइज executed in a watercolor on any surface is called miniature painting. जो भी छोटे आकार की पेंटिंग होती हैं उन्हें मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है. It was generally executed on palm leaves. और ये मोस्टली किस चीज़ पहले पाम लीव्स के ऊपर वर्क किया जाता था. वुडन बोर्ड्स के ऊपर बनाई जाती, छोटे छोटे वुडन बोर्ड्स लेते थे और उस पर काम भी किया जाता है. आइवरी शीट्स के ऊपर वर्क किया जाता है, क्लोथ्स के ऊपर वर्क किया जाता है, एंड पेपर एक्सेट्रा. मिनिएचर पेंटिंग फ्लॉरिश्ड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 16th century AD to mid 19th century AD. मिनिएचर पेंटिंग्स के ऊपर काम मतलब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर वर्क किया जा रहा था उस टाइम में.
16वीं सदी में और 16वीं सदी से लेके 19वीं सदी तक, ठीक है। इसके इसी के दौरान डिफरेंट स्कूल्स भी बनाए गए, लाइक पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड पहाड़ी स्कूल। इन सब स्कूलों को बनाया गया ताकि, और इस पे ही इनके ऊपर मिनिएचर वर्क सारा किया जाता था स्कूल्स में। और आगे हम लोग इनके ऊपर भी, ये जो स्कूल्स हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स इस चैनल में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है क्वेश्चंस में या नहीं कुछ भी समझ आता, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे मिनिएचर पेंटिंग।